छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अपनी तबीयत को जितना जल्दी हो सके ठीक कर लीजिए। 4 दिन बाद मेरी शादी है और आपने अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया। सर, तुम मेहरू को भूल गए हो? वो तुम्हारी बीवी है। अगर उसकी माँ की डेथ ना हुई होती तब तक मेरी बीवी नहीं होती। तलाक दे छोड़। बस कर दो, बस बहुत हो गया। अब बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें, पहले एहसास नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। मेहरू वहाँ घर पे अकेली है। अम्मा की तबीयत काफी खराब थी तो खलील भाई उन्हें यहाँ पे ले आए। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं इस घर में हूँ मेहरू कभी यहाँ कदम नहीं रखेगी, लेकिन प्लीज गुलशन अगर तुम उसे यहाँ पे ले आओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहर लूंगा। तो तुम उसको ये बता देना कि शकील घर पे नहीं है। कैसे आई तुम? सब खैरियत है? सब खैर ही है मेरू। कोई डराने वाली खबर लेकर नहीं आई हूँ। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें इत्तला देने आई हूँ, तुम्हें समझाने भी आई हूँ। क्या? मेहरू, बहुत दुख होता है तुम इस तरीके से उदास, तन्हा और उजड़ा हुआ देख के। किसके साथ आई हो? जेबी भाभी ने भेजा है तुम्हें लेकर आने के लिए। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ उनसे मुझे कहीं नहीं जाना। जाकर कह देना उनसे मुझे नहीं जाना है कहीं। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। तुम्हें इसी तरीके से बहादुर बनना है। अब ये तो कोई 2-4 दिन की बात है नहीं, सारी उम्र की बात है। 4 दिन बाद अजहर साहब की मैडम जवेरिया के साथ शादी तय है। फिर कहाँ जाओगी तुम? शादी? हाँ, अब देखो, जवेरिया मैडम तो तुम्हें वहां रहने नहीं देंगी। बेचारी नाहिद आंटी जो है वो अपने बेटे के हाथों मजबूर है, और वो तो जवेरिया मैडम को अपनी बहू भी कबूल कर चुकी हैं। अब अजहर साहब ने धमकी इतनी खतरनाक दी थी तो वो क्या करती? इतनी कोई फिक्र वाली बात है नहीं। शकील अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे दूसरी शादी पे कोई एतराज भी नहीं होगा। बस एक दफा तुम्हारी अजहर साहब से तलाक हो जाए तो। तुमने जो कहना था मैंने सुन लिया। अगर मजीद कुछ नहीं कहना तो चली जाओ यहाँ से। लेकिन मेहरू, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है, और मेरी तरफ से अपनी मैडम जवेरिया को मुबारकबाद दे देना। जरूर दूंगी, मगर जाते जाते तुम्हें एक इत्तला दे दूं। शकील मेरे साथ आया था और वो भी ये चाहता है कि तुम उसके साथ वापस घर आ जाओ। अच्छा, तो एक काम करो, खुद भी चली जाओ, शकील को भी अपने साथ ले जाओ। वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ खुश रहेगा, क्योंकि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। और मेरू, मेरी तजवीज इतनी बुरी नहीं है, गौर जरूर करना। आई नहीं? शकील भाई, आप तो जानते हैं मेहरू कितनी जिद्दी और खुदसर लड़की है। मैंने उसको बहुत समझाया, ये तक बोला कि आप और जेबी भाभी कितना परेशान है, मगर वो। शकील भाई, मेहरू का तन्हा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मोहल्ला भी गुंडों और बदमाशों का है। सबको अब ये भी पता है कि मेहरू की उसके शौहर से अलहदगी हो गई है। यही सारी चीजें जो मेहरू की बर्बादी का सबब बनती हैं।
चलो, थैंक यू गुलशन। तुम अब घर चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? महरू जो घर में अकेली होगी, जाहिर है घर के अंदर तो जा नहीं सकता, कम से कम उसे घर के बाहर खड़ा होकर उसकी हिफाजत तो कर सकता हूँ। मैं तो कहती हूँ बेगम साहिबा, आप सुबह चली जाइएगा, अभी रात हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। नहीं बुआ, मुझे जाने दीजिए मुझे। अगर नहीं गई तो सारी रात चैन से सो नहीं पाऊंगी। वैसे भी मेरी नींदें तो पहले ही उड़ चुकी हैं, क्या रेस्ट करूंगी मैं। ठीक है, फिर चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, आप भी चलिए, आ जाइए। मैं उसे लेने के लिए नहीं आया भाभी, आप जानती तो हैं वो मेरे साथ कभी भी नहीं आएगी। जी हूं तो आपके घर के बाहर ही, लेकिन आप फिक्र ना करें, सुबह की पहली रोशनी फैलते ही घर आ जाऊंगा। वो तन्हा है, बहादुरी दिखा रही है, अब उसका भरम रखने के लिए मैं तो सारी रात यहीं पर ही हूं कम से कम। आप फिक्र ना कीजिए, आप सो जाइए, मैं आ जाऊंगा। ओके। चलो ड्राइव। लेकिन बेगम साहिबा, आप तो मेरू पे कब से मिलना चाह रही थी? नहीं बुआ, असल में बहुत ज्यादा रात हो गई है, मैं सोच रही हूँ कि सुबह आ जाऊँ। अभी तो सब सो चुके हों। चलो ड्राइव। शकील, शकील। जी भाभी। कब आए थे रात को? रोशनी फैलने से पहले ही आ गया। मेरू को बताऊं मैं कि तुम? नहीं नहीं, प्लीज मेरू को कुछ मत बताइएगा। शकील, कब तक चलेगा ये? कब तक तुम इस तरह रात भर वहां खड़े होकर पहरा देते रहोगे? जब तक मेहरू मांगे। बहुत मुश्किल काम है शकील। जानता हूं, अंदाजा तो है, कफारा अदा करना कभी भी आसान नहीं होता। अच्छा चलो, आकर अंदर नाश्ता कर लो, खाला जान भी बुला रहे थे। आज मुझे अब रात से बहुत परेशान लग रही है। मेरू बीबी के घर भी गई थी तो बाहर से ही वापस आ गई थी। वजह पूछ सकती हूँ? बस बुआ, मुनासिब नहीं लगा मुझे, इसलिए वापस चली आई। तो क्या आज दिन में जाएंगी? सोच रही हूँ, देखूंगी। आप ये चाय तो गरम करके ले आइए, ठंडी हो गई है। जी अच्छा।
वैसे मैडम, मैं एक बात सोच रही थी, आप शादी के बाद यहीं रहेंगी? हाँ, मैं यहाँ पर भी रहूंगी और अजहर के घर भी, दोनों जगह आना जाना लगा रहेगा। लेकिन वो अजहर साहब की अम्मी, मेरा मतलब नाहिद आंटी, वो तो आपको चैन से रहने ही नहीं देंगी। चैन और सुकून तो नाहिद साहिबा का बर्बाद हो जाएगा। गुलशन, तुम देखती तो रहो। अरे हाँ, ये मेहरू कैसी है? उसको पता है कि अजहर मुझसे शादी करने वाला है? मुझे मालूम नहीं, मगर अभी तक वो वापस नहीं आई है। अपने घर ही रहेगी अब वो। अच्छा गुलशन, एक काम तो करो। जी मैडम। हेलो जेवी डार्लिंग। जुल्फी, तुम कहां से टपक पड़े? सरप्राइज। भला तुम्हारी शादी मेरे बगैर कैसी हो सकती है ना? एंड यू गुलशन, है ना? जी। स्वीट। अच्छा जेवी, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें जो भी मिला है बहुत जबरदस्त मिला है, जैसे मैं, जैसे गुलशन। जुल्फी, अब बटरिंग खत्म करो। अच्छा गुलशन, तुम कपड़े यहीं पर ही छोड़ो और जाकर गेस्ट रूम को तैयार करो। और जुल्फी, फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। तुम्हें इसी तरीके से बहादुर बनना है। अब ये तो कोई 2-4 दिन की बात है नहीं, सारी उम्र की बात है। 4 दिन बाद अजहर साहब की मैडम जवेरिया के साथ शादी तय है। फिर कहाँ जाओगी तुम? जवेरिया मैडम तो तुम्हें वहां रहने नहीं देंगी। बेचारी नाहिद आंटी जो है वो अपने बेटे के हाथों मजबूर है, और वो तो जवेरिया मैडम को अपनी बहू भी कबूल कर चुकी हैं। अब अजहर साहब ने धमकी इतनी खतरनाक दी थी तो वो क्या करती? शकील अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे दूसरी शादी पे कोई एतराज भी नहीं होगा। बस एक दफा तुम्हारी अजहर साहब से तलाक हो जाए। ऐसे नहीं होगा। मुझे अजहर से बात करनी होगी। बीवी हूं मैं उनकी, और मेरी इजाजत के बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। और जवेरिया, कितने बेवकूफ हो, आने से पहले बता तो देते। अब तुम्हारे कपड़े सब शॉपिंग, मतलब मैं अपनी शॉपिंग के साथ साथ तुम्हारी भी शॉपिंग करूं। किए जेवी, आई एम टेलिंग यू, ये हमारे पार्लर में 4 चांद लगा दी। जुल्फी, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो तुम। शादी तुम्हारी हो रही है और पाबंदियां मुझ पर लगा रही हो। कितने डेविलिश हो तुम। रियली? थैंक यू। चाय पियो, फिर शॉपिंग में चलते हैं। हाँ, और अपनी शॉपिंग के साथ तुम्हारी शॉपिंग भी करनी है। और हाँ, पैसे तुम दोगी? जी नहीं, अब अपनी शॉपिंग खुद करेंगे। अच्छा, और गुलशन को लेके चलेंगे ना? बकवास बंद करो और चाय पियो।
अजहर अम्मी चली गई अजहर। अजहर देखो अम्मी अम्मी चली गई अजहर। अजहर मैं क्या करूं अजहर, मेरा कोई सहारा नहीं है अजहर, मेरी अम्मी चली गई। अब मेहरू की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। शौहर होने के नाते तुम्हें मेहरू को इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। यार ऐसी ऑफर चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी। क्या शानदार पीस है। नाम भी बड़ा जबरदस्त है, गुलशन। अरे नहीं यार, कोई नेक परवीन नहीं है। तुम देखना, मैं उसे साथ लेकर ही आऊंगा। नहीं जबरदस्ती क्यों, वो तो मेरे एक इशारे की मुंतजिर है। हाँ पार्लर पे काम करने और पैसा कमाने की धुन सवार है उस पे। पागल समझते हो मुझे? जवेरिया को तो इस बात का पता भी नहीं है कि मैं गुलशन के मशरकी हुस्न को अपने कैसीनो की रौनक बनाऊंगा और खूब कैश करूंगा। और उसके माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा कि वो वहां। देखता जा। आप मेरू बेगम से मिलने जा रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप किसी उलझन का शिकार। मुझे बताना पसंद करेंगे? कुछ नहीं बुआ, बस ऐसे कुछ सोच रही थी। आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकालें। अच्छा, कहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मेरू, या मुझे पागल समझती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आके क्या मैं अपना काम खराब कर लूंगी? नहीं गुलशन, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने हवस और लालच की पट्टी बंधी हुई है, उतारोगी तो दिखाई देगा ना कुछ। तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल गलत है, और जो मैं जानती हूँ वो ठीक भी है और सही भी है। मुझे हैरत होती है तुम अभी तक मेरी तरक्की से इतना जलती क्यों हो? खुद तो नाकाम जिंदगी गुजार रही हो, मुझे भी नाकाम करना चाहती हो। सिर्फ तुम्हारा भला चाहूं। गुलशन, तुम क्यों खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मेहरू, तुम अपनी तकरीर बंद करोगी? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाओ जाकर मैडम जवेरिया से खुद बदला लो। तुम्हारा शौहर अगर मैडम जवेरिया से दूसरी शादी कर रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाओ जाकर मैडम जवेरिया से बात करो, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम? चलो मैं यहाँ से। आप ही, मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, और तुम बहुत पछताओगी। तुम थोड़े से पैसों के लिए तुमने मेरी बहन का घर तबाह कर दिया। अल्लाह तुम्हें। अपने बदुआ ना दे। चलो
जवेरिया से मिलने से या नाहिद आंटी से मिलने से कोई फायदा नहीं है। उनका कोई कसूर नहीं है आप में। अगर किसी का कसूर है तो वो अजहर है, और अजहर अपनी अम्मी की बात नहीं मानते। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? एक माँ अपने बच्चे को मना नहीं सकती, रोक नहीं सकती। आखिर तुमसे शादी के लिए भी राजी तो किया था ना उन्होंने। नहीं रोक सकती हैं। फिर तुम आप भी प्लीज, अब मैं मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। आंसू का